तो गाइस, मैं सोच रही थी, बहुत सारे माँ बाप ना बच्चों को हॉस्टल छोड़ देते हैं। हो सकता है उनकी बिजी लाइफ की वजह से वो केयर नहीं कर पाते, बोर्डिंग भेज देते हैं, बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे अपने करियर बनाए या सही राह पे चल ले। तो ठीक है, बोर्डिंग स्कूल बहुत बदमाश बच्चे जो होते हैं, माँ बाप की जो माँ बाप की बात ही नहीं मानते, जो ड्रग्स करते हैं, नशा करते हैं, उन लोगों को आप रिहेब सेंटर भेज रहे हो, आप हॉस्टल भेज रहे हो, बोर्डिंग भेज रहे हो, समझ आता है। बट कई बार माँ बाप ना, जो बच्चे वैसे होते हैं, आपकी बात मान रहे हैं, उनको भी भेज देते हैं कि हम लोग ऑफिस चले जाते हैं, हम अपनी बिजनेस संभाल रहे हैं, वो लोग। तो गाइस, मैं सोच रही थी, बहुत सारे माँ बाप ना बहुत बिजी रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं काम नहीं कर रही हूँ या मैं हाउसवाइफ हूँ तो मैं ये बोल रही हूँ। पहली बात तो ये नहीं है। बहुत सारे माँ बाप सोचते हैं कि भैया हम बहुत बिज़ी हैं, बच्चे हमारे पीछे से बिगड़ ना जाए, किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। ये सोच के ना बहुत सारे माँ बाप ना बच्चों को क्या करते हैं, बोर्डिंग भेज देते हैं, है ना। एक तो कुछ माँ बाप जेन्युइन रीज़न से भी भेजते हैं, कुछ माँ बाप ना वैसे ही भेज देते हैं कि बच्चा कुछ बन जाएगा, कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है, हम नहीं संभाल पाएंगे, हमारा पीठ पीछे क्या होगा, जो भी है। जो बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गया है, गलत संगत में चला गया है, या कुछ भी कर रहा है, गलत चीज़ कर रहा है, क्या बोर्डिंग जाके वो नहीं करेगा? करेगा ना। वो 10 बच्चों को और ख़राब कर देगा, क्योंकि उसकी आदत तो हो गई है। बट माँ बाप भी संभाल नहीं पाते। अगर आपने खुद पैदा किया है, आप खुद नहीं संभाल पा रहे हो, तो बोर्डिंग वाले कैसे संभालेंगे? टीचर, बोर्डिंग में तो पैसा भी ज़्यादा लगता है, टीचर तो हाँ ही बोलते हैं कि हाँ हम कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि एक टाइम के बाद ना आपको बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको अच्छा इंसान उनको बनाना है। वहाँ पे जो पढ़े लिख के बच्चों का ध्यान रखते हैं वो पागल नहीं है। वो जॉब, इतना अच्छा करियर छोड़ देते हैं, वो ऐसे नहीं छोड़ देते। होता ना, कई लोग कहेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट होना है। इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है, आप घर पे भी कुछ ना कुछ कर सकते हो, आपके टाइम निकाल के। वर्क फ्रॉम होम है, बहुत सारी चीज़ें, फ्रीलांसर है, कुछ आप ऐसे करके कुछ कर सकते हो, अगर आपकी लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मुझे लगता है पैसा मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं पैसे के बिना तो कुछ नहीं होता है। बट बच्चे, पैसे से बच्चे मेरे इम्पॉर्टेंट बहुत है। मैं खुद कितना भी कमा लूँ, अगर मेरे बच्चे सही राह पर नहीं चले तो मैं जितना भी मैंने कमाया हुआ होगा ना, वो सब राख कर देंगे, है ना। तो इंसान को कमाना बिल्कुल चाहिए, कमाना ज़रूरी है। बट आपको बच्चों को नहीं छोड़ना। आजकल के जैसा माहौल है, बहुत मतलब कहते हैं ना कि डरा हुआ माहौल है, कि बच्चे कहाँ चले जा रहे हैं। कभी कोई बच्चा है कि वो थोड़ा सा मतलब एंगर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, घर वालों से झगड़ा कर रहा है, ये कर रहा है, अगर घर वाले बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन हाई हो जाती है, जब ऊपर से कूद जाते हैं बच्चे, कोई फांसी लटका लेता है। तो ये सब चीज़ें ना, पहले ऐसा नहीं था। पहले आप देखोगे तो ये सुसाइड वाला कहाँ था, कुछ नहीं था। बट अब बहुत ज़्यादा निकल रहा है, बहुत ज़्यादा निकल रहा है। मतलब कुछ कुछ ना कुछ तो माँ बाप की प्रॉब्लम होगी। ऐसा तो है नहीं कि माँ बाप बिल्कुल करेक्ट हैं, बच्चे गलत जा रहे हैं। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, जो आप नहीं समझ पा रहे हो। आप, पहले हमारे माँ बाप भी बहुत मारते थे, हमने तो भैया मार खा खा के अभी तक मैं डरती हूँ मेरी माँ से। होता है ना कि जैसे जनरेशन चेंज होता है, तो जनरेशन के साथ जैसे होता है ना, अभी पहले जैसा था, अगर हम सोचेंगे ऐसे पालेंगे तो वो बच्चे नहीं पलेंगे। बट बच्चों को थोड़ा फ्रीडम भी देना बहुत ज़रूरी है। और फ्रीडम दो, सब कुछ दो, बट वो फ्रीडम का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, उसको प्यार से समझाओ। बहुत बहुत ज़्यादा टेंस माहौल चल रहा है हमारे यहाँ पे। हमारी सोसाइटी में 2 बच्चे, एक नीट का वो एग्ज़ाम लीक हुआ तो वो उसमें ऊपर से गिर गई लड़की। और एक लड़का था जो कि अपने
हो सकता है कुछ ड्रग वर्क करता होगा, उसके पापा से झगड़ा हुआ, वो 19 फ्लोर से नीचे गिर गया। तो दोनों बचे नहीं, वो जान ख़त्म है उनका। तो बच्चे भी आजकल ये नहीं सोचते, छोटे छोटे बच्चे अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, यार माँ बाप बहुत मुश्किल से पालते हैं बच्चों, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो जिसमें कि माँ बाप को ज़िंदगी भर की आप दुख दे के चले जाते हो। वो कितने मुश्किल से पाले हैं आप लोगों को, आप समझ नहीं सकते। ऐसे चीज़ें कुछ भी आपके दिमाग में है तो माँ बाप से डिस्कस करो। अगर अंडरस्टैंड माँ बाप नहीं समझ पा रहे हैं तो जो कोई आपकी दोस्त है उससे डिस्कस करो। कुछ तो कोई अच्छा सलाह तो दे ही देगा, उस सलाह में काम करो। नहीं कुछ समझ आ रहा है तो भाई माँ बाप को पहले तो माँ बाप देखो, जो समझने वाले माँ बाप है समझते हैं, हर माँ बाप समझते हैं, ऐसा नहीं समझते हैं। आप बैठा के समझाओगे, हो सकता है कोई माँ बाप हाइपर होते हैं कोई, बट वो अंडरस्टैंड बच्चे को करते हैं। हर कोई अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, कोई माँ बाप नहीं चाहता है कोई ऊपर से नीचे गिर जाए, कोई नीचे से कोई फांसी लटका ले, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ज्ञान देने वाले हैं, ज्ञान देते भी हैं। तो मैं यही बोलती हूँ कि बच्चों को जैसे आप हॉस्टल छोड़ रहे हो, यहाँ छोड़ रहे हो, वहाँ छोड़ रहे हो, कल की डेट में वो बच्चे अगर अच्छे बच्चों को आप छोड़ रहे हो जो आपकी बात मान रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, आप आपके साथ मतलब साथ आपसे कोई बात नहीं छुपा रहे, उन बच्चों को अगर आप बोर्डिंग भेज रहे हो, आप खुद सोचो ना, आप ये जस्टिफाइड है आपके लिए? थोड़ा सा पैसे कमाने के लिए आप बोर्डिंग भेज दे रहे हो, कल की डेट में वो भी आपको वृद्धाश्रम भेज देगा, क्योंकि आप बूढ़े हो चुके होंगे। अगर आप बिस्तर पे होंगे, वो आपका पॉटी साफ करना नहीं चाह रहा होगा, वो आपकी सेवा नहीं करना चाह रहा होगा, वो भी वृद्धाश्रम में भेज देगा। क्या करोगे फिर तब ये मत बोलना कि भाई उसने क्यों मुझे हमें भेज दिया। तो थोड़ा सा ना ये चीज़ें बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बट जहाँ तक मेरे को लगता है भाई, मेरी भी 60-70 हज़ार रुपये सैलरी थी 2000, और मैंने भी अपने बच्चों के लिए छोड़ा। मैंने दूसरी ट्राई भी किया कि वर्क फ्रॉम होम कर लूँ कहीं, ठीक है यार नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही अभी, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि भाई मैं बच्चों को थोड़ा इस तरह से बना दूँ, लायक बना दूँ कि वो गलत संगत से ना जाए। मुझे फ्यूचर का उनका नहीं पता है, बट मैं कोशिश अपना कर रही हूँ कि एक उनको पढ़ाई में सही रास्ते में कर दूँ, पढ़ाई में क्या हर चीज़ में, ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं बहुत सारी चीज़ें, मैं मूवी बहुत सारा जो मुझे समझ आता है मैं उन लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ। लोग कहते हैं कि नहीं हम मूवी तो नहीं दिखाते। अभी एक वो मूवी आई थी, राख मूवी आई थी, मैंने बहुत मेरी बेटी को मैंने दिखाया, मैंने कहा बेटा देखो इसमें ये अंडरस्टैंड, लास्ट एपिसोड में उसका ये था कि वो बच्चों का पूरा दिखाते हैं, अगर वो दौड़ के जाते तो वो रेडियो स्टेशन भी जाते, वो अपना जिन्होंने देखा होगा सबको पता ही होगा। मैंने वो हर मूवी ना कुछ सीखने के लिए होता है। देखो ना, ख़राब होने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, बट सीखने के लिए भी तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने मेरी बेटी को वहाँ पे समझाया, बेटा अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो आप किसी अनजाने व्यक्ति से लिफ्ट नहीं लेना है, आप भले ही भाग के चले जाओ, अपने भाई के साथ चले जाओ, कभी भी नहीं लेना है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाना बहुत ज़रूरी है। बस यही छोटी सी अपडेट था, और क्या कहते हैं, मुझे लगा डिस्कस करनी चाहिए, कोई बहुत बड़ा वो तो मैं हूँ नहीं, बट मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन करनी चाहिए। लोग वैसे तो ऐसे सोच नहीं पाते, कभी वीडियो किसी के देख लेते हैं तो वो समझ पाते हैं कि हाँ ये बात सही है। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं।